पूर्वी मोसुल की जंग जीतने के बाद पश्चिमी मोसुल को जीतने निकली इराकी फौज। आईएस के सरगना बगदादी की शामत आई। जान बचाने के लिए भागे बगदादी के गुर्गे। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कुर्दिश लड़ाके। पश्चिम मोसुल है बगदादी का आखिरी ठिकाना। यह है इराकी और कुर्दिश पेशमर्गा फौज का वो काफिला जो पश्चिमी मोसुल की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको यह अंदाजा तो हो ही गया होगा कि 17 अक्टूबर 2016 से अमेरिका की अगुवाई में इराकी और कुर्दिश पेशमर्गा फौज के साथ साथ गठबंधन फौज ने आईएस के खिलाफ जिस जंग का आगाज किया था वो 4 महीने के बाद धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने अंजाम तक पहुंच रही है। जनवरी 2017 के आखिरी हफ्ते तक इराकी और कुर्दिश सेनाओं ने इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल के पूर्वी हिस्से से आईएस के गुर्गों को खदेड़ भगाया था और इस जीत के फौरन बाद ही मोसुल के पश्चिमी हिस्से को जीतने की तैयारियां शुरू हो गई थी। इसी रणनीति के तहत इराकी और कुर्दिश सेनाएं अब पश्चिमी मोसुल में आईएस के लड़ाकों को घेरने के बाद उन्हें वहीं नेस्ता नाबूद करने में जुटी हैं। मीलों फैला रेगिस्तान का बंजर और रेतीला इलाका, और इस वक्त इन तस्वीरों में आप जिस तरफ भी देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ धूल के गुबार में सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के घूमते पहिए और उनका शोर ही सुनाई देगा। और ये सब तैयारी हो रही है बगदादी के गुर्गों को पश्चिमी मोसुल में हमेशा हमेशा के लिए जमींदोज कर देने के लिए। इस बीच इराकी फौज को बारूद से लदी एक सुसाइड बॉम्बर कार उनकी तरफ बढ़ती हुई नजर आती है जो उस रेगिस्तान के एक रिहायशी इलाके के पीछे जाकर छिप जाती है, लेकिन इराकी फौज बिना कोई वक्त गंवाए उसको निशाना बनाकर उड़ा देती है। दरअसल इराकी सेना की फौज की ये वो बटालियन है जो बगदादी के लड़ाकों को पूर्वी मोसुल से पहले ही खदेड़ चुकी है और अब पश्चिमी मोसुल की तरफ बढ़ रही है। आपको यहाँ ये बताना जरूरी है कि महज कुछ ही घंटों की जंग में इराकी और कुर्दिश पेशमर्गा सेनाएं पश्चिमी मोसुल के 10 गांवों को आईएस की गिरफ्त से आजाद करवा चुकी है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे रात में भी पश्चिमी मोसुल में अमेरिकी सेना आईएस के ठिकानों को नेस्ता नाबूद करने के लिए उन पर रॉकेट दाग रही है। क्या रात और क्या दिन, फिलहाल पश्चिमी मोसुल में सिर्फ और सिर्फ बम के धमाकों और गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजें ही गूंज रही हैं। अमेरिकी सेना आईएस के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रही है। बमबारी के अलावा अमेरिकी सेना आईएस के अड्डों पर गाइडेड मिसाइलें भी दाग रही है। पश्चिमी मोसुल को आईएस की गिरफ्त से आजाद कराने की चल रही जंग की एक और तस्वीर देखिए। ये पश्चिमी मोसुल के रेगिस्तान का वो इलाका है जहां से आईएस के गुर्गे भाग सकते थे, लेकिन फिलहाल इस इलाके में आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको वहां
कुर्दिश और इराकी सेना की वो जाबाज बटालियन के टैंक, तोपें और सैनिक नजर आएंगे जिनको इस रेगिस्तान में तैनात किया गया है। और इराकी और कुर्दिश सेना के ये वो कमांडर हैं जो इस इलाके के मैप के जरिए हर उस रास्ते पर अपना मोर्चा बना रहे हैं जहां से उन्हें आईएस के लड़ाकों के भागने का शक है। वो वॉकी टॉकी के जरिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और अपने सैनिकों से पल पल की खबर लेते रहते हैं। लेकिन इस सब के बीच इस बटालियन की तोपें अपने कमांडर का एक इशारा पाते ही गरज उठती हैं। इस इलाके से भी की गई बमबारी का निशाना और मकसद एक ही है कि जितनी भी जल्दी हो सके पश्चिमी मोसुल से भी आईएसआईएस का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। ये पश्चिमी मोसुल में चल रही जंग का सूरत हाल है, जहां इराकी और कुर्दिश सेना के साथ साथ अमेरिका की अगुवाई में गठबंधन सेना दिन रात आईएसआईएस के ठिकानों और बगदादी के गुर्गों पर कहर बरपा रही है। आलम यह है कि पश्चिमी मोसुल में बम धमाकों की गूंज और गोलियों की तड़तड़ाहट ही सुनाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं साजिश। आइए अब आपको इस जंग का दूसरा रुख भी दिखाते हैं। ये पश्चिमी मोसुल का वो इलाका है जिस पर अभी भी आईएस के गुर्गों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे वो छिप छिप कर पश्चिमी मोसुल की तरफ बढ़ रही इराकी और कुर्दिश सेना के जवानों पर गोलियां बरसा रहे हैं। अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए आईएस के लड़ाके घात लगाकर उन पर फायरिंग कर रहे हैं। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पश्चिमी मोसुल में अभी भी आईएस के 2 से 3 हजार लड़ाके छिपे हुए हैं और वो अपने आका बगदादी की जिंदगी को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि आईएस के गुर्गे इराकी सेना पर आत्मघाती हमले कर उन्हें नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। इसलिए उन्होंने पश्चिमी मोसुल के रिहायशी इलाकों के घरों में अपने ठिकाने बना रखे हैं और उन्हीं ठिकानों में छिपकर वो इराकी और कुर्दिश जवानों को आगे बढ़ने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उनका एक ही मकसद है और वो ये कि किसी भी तरह ये जंग लंबी खींची जाए ताकि उन्हें और उनके आका बगदादी को पश्चिमी मोसुल से भागने का कोई रास्ता नजर आ जाए। लेकिन फिलहाल तो इराकी और कुर्दिश सेना ने पश्चिमी मोसुल को घेरा हुआ है और उसे देखकर लगता है कि पश्चिमी मोसुल पर भी इराकी सेना का कब्जा जल्द हो जाएगा। दूसरी तरफ आईएस के लड़ाकों को उन्हीं की जुबान में जवाब देने के लिए अमेरिकी सेना ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इराकी और अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट जानते हैं कि शहर में घुसने के बाद उनका सामना किस तरह के हालात से होगा, लिहाजा वो अब इराकी सैनिकों को शहर के अंदर घुसकर लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये मोसुल का वो इलाका है जहां गठबंधन सेना के सुरक्षा एक्सपर्ट इराकी सैनिकों को अर्बन वॉरफेयर यानी शहर के अंदर घुसने के बाद कैसे आईएस के गुर्गों से निपटना है उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग के पहले चरण में सुरक्षा विशेषज्ञ सैनिकों को समझाते हैं कि उन्हें किस तरह किसी इमारत में दाखिल होना है और फिर कहां से अपने दुश्मन पर नजर रखनी है। इसके बाद कुछ सैनिक एक इमारत के बाहर नजर आते हैं और अपने इंचार्ज का इशारा पाते ही वो सब गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और सैनिक एक इमारत के अंदर से निकलकर भागते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दूरी तक भागने के बाद वो सभी एक इमारत के बाहर आकर रुक जाते हैं और फिर एक एक कर वो सभी भागते हुए उस इमारत के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उस इमारत में दाखिल होने के बाद वो उसकी एक खिड़की से बाहर निकलते हैं और दूसरी इमारत की दीवार फांदकर दूसरी इमारत में दाखिल हो जाते हैं। इस इमारत में दाखिल होने के बाद वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इसके बाद उनका इंस्ट्रक्टर उन्हें हाथ से इशारा कर अपने पीछे आने का इशारा करता है। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग का अगला चरण शुरू होता है।
इस ट्रेनिंग के दौरान कुछ इराकी लड़ाके हाथों में AK-47 थामे एक इमारत के बाहर निकलते हैं और फिर धीरे धीरे दूसरी इमारत के बाहर आकर रुक जाते हैं। इसके बाद वो एक सीढ़ी के जरिए उस इमारत में दाखिल होते हैं और एक कमरे के अंदर घुस जाते हैं। वहां हाथ में एक पिस्टल थामे एक शख्स मौजूद है जो उन्हें देखते ही सरेंडर कर देता है। उसके पास पहुंचकर वो उसे अपना बंदी बना लेते हैं, यानी उनका मिशन पूरा हो चुका है। मोसुल में जंग हारने के बाद आईएस के गुर्गों को उन्हीं की जुबान में जवाब मिल रहा है। दूसरे लफ्जों में कहें तो निहत्थे बेगुनाहों को मौत के घाट उतारकर तस्वीरें खिंचवाने वाले आतंकवादियों को अब जाकर यह पता चला है कि मौत का असली खौफ क्या होता है। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आईएस से हमदर्दी रखने वाले हर शख्स की रूह कांप जाएगी। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि जमीन पर एक लहूलुहान शख्स बैठा हुआ है और एक इराकी सैनिक उसे डंडे से पीट रहा है। उस पर डंडे बरसाने के बाद वो सैनिक वहां से चला जाता है। तभी एक दूसरा सैनिक वहां आता है और उस शख्स की टांग पकड़कर उसे जमीन पर घसीटते हुए आगे ले जाता है। इस बीच एक और सैनिक घसीटे जा रहे शख्स को पीछे से लात मारता है। तभी वीडियो में एक और सैनिक एक दूसरे शख्स को पकड़कर ले जाता हुआ दिखाई देता है। कुछ दूर जाने के बाद जब कैमरा रुकता है तो जमीन पर वही शख्स दिखाई देता है जिसे इराकी सैनिक घसीट रहे थे, लेकिन तब भी मंजर नहीं बदलता। इराकी सैनिक उस पर वैसे ही लाते बरसा रहे हैं जैसे कि पहले बरसा रहे थे। अब कैमरे की जद में तीसरा शख्स आता है, उसे भी इराकी सैनिक पीट रहे हैं। इस बीच एक इराकी सैनिक गोलियां चलाता है। ये सब देखकर दोनों कैदी खौफजदा हो जाते हैं। अब कैमरा उस तरफ घूमता है जहां पर पहले वाला शख्स अधमरी हालत में जमीन पर गिरा था। इससे पहले कोई कुछ करता, एक इराकी सैनिक जमीन पर लेटे उस शख्स को गोलियों से भून देता है। वो यही नहीं रुकता, उस शख्स को मौत के घाट उतारने के बाद वो गुस्से में उसके सर पर लात मारता है। इस बीच कैमरा एक बार फिर घूमता है और उसमें मौत का मंजर कैद होता है। एक दूसरा इराकी सैनिक एक दूसरे कैदी को गोलियों से भून डालता है। आपको बता दें कि मरने वाले दोनों शख्स बगदादी के गुर्गे थे और इन दोनों को पूर्वी मोसुल से पकड़ा गया था। पकड़ने के बाद दोनों का क्या हश्र हुआ ये तो आप देख ही चुके हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो निहत्थे बेगुनाहों को मौत के घाट उतारकर तस्वीरें खिंचवाने वाले आतंकवादियों को अब जाकर ये पता चला है कि मौत का असली खौफ क्या होता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा गाड़ियों का ये काफिला आईएसआईएस के उन भगोड़े आतंकवादियों का है जो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इन पर किसी की नजर है और बस कुछ ही पलों में उन पर आसमान से मौत बरसने वाली है। दरअसल आईएसआईएस के इस काफिले पर अमेरिकी वायुसेना का एक जंगी हेलीकॉप्टर नजर रखे हुए है और जैसे ही हेलीकॉप्टर के पायलट को बेस से हमला करने की कमांड मिलती है, वो इस काफिले पर आग बरसाना शुरू कर देता है। इस दौरान पायलट आईएसआईएस के आतंकवादियों पर मिसाइलों से हमला करता है और थोड़ी ही देर में जमीन पर आईएसआईएस के आतंकवादियों का काफिला पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया जाता है। इस हमले से घबराए आतंकवादियों में अफरा तफरी मच जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वो गाड़ियों से कूदकर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमला फिर भी रुकता नहीं।
और अब हेलीकॉप्टर पायलट चुन चुनकर आतंकवादियों की गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर देता है। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक अमेरिकी हवाई हमले ने अबू बकर अल बगदादी के आतंकियों और उनके काफिले के परखचे उड़ा दिए। ऐसा लगता है कि ये गाड़ियों का कब्रिस्तान है। एक आतंकवादी अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर लेट जाता है, फिर वो एक हरकत करता है और जमीन पर रखी अपनी बंदूक उठा लेता है। इसके बाद वो एक बार फिर हेलीकॉप्टर में लगे कैमरे की जद में आता है। लेकिन इस तस्वीर को देखकर यकीनन आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि आईएसआईएस के जो आतंकवादी अपने हाथों में बंदूक लहराकर लोगों को डराया करते थे, आज वो एक हवाई हमले के बाद कितने बेबस हैं। इसलिए तो वो हेलीकॉप्टर की फायरिंग से बचने के लिए सर पर घास रखकर अपनी जान बचाने की कोशिश में चला जा रहा है। तभी हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ घूमता है तो जो नजर आता है उसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि मासूम लोगों की जान लेने वाले आईएसआईएस के आतंकी कितने कायर हैं। तभी तो गाड़ी और हथियार छोड़कर जंगे मैदान से अपनी दुम दबाकर जान बचाकर भाग रहे हैं। उनको भागता देख पायलट का साथी हेलीकॉप्टर में लगी मशीन गन से उन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है और इस फायरिंग में दोनों आतंकवादियों की मौत हो जाती है। इसके बाद तस्वीरों में जो नजर आता है वो सिर्फ और सिर्फ आईएसआईएस की तबाही और बर्बादी का मंजर है। आईएसआईएस का नेस्ता नाबूद हुआ काफिला, गाड़ियों से उठता धुआं, जमीन पर बिखरी आईएसआईएस के आतंकवादियों की लाशें, यानी दूसरों को मौत बांटने वाले आज खुद अपनी जान बचाने के लिए मोहताज हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद इस जंग के सूरत हाल के कुछ और मंजर आपके सामने होंगे। बने रहिए हमारे। मोसुल में चल रही जंग में आईएसआईएस हार की कगार पर खड़ा है और इस जंग में इराकी और पेशमर्गा फौजी चुन चुन कर आईएसआईएस के आतंकियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। लेकिन इस दौरान कुछ हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाले वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आईएसआईएस के पैर उखड़ने लगे हैं। इराकी फौज और पेशमर्गा लड़ाके चुन चुन कर आईएस के आतंकियों को निशाना बना रहे हैं। फिलहाल इराक से कई ऐसे दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है मोसुल के पास बसे एक छोटे से इलाके बशिका से। आप भी देखिए, बशिका के इस इलाके की जमीन से आईएस के आतंकियों के पैर उखड़ चुके थे। जो बाकी बचे थे टूटे मकानों और उजड़े दयारों में पनह लिए बैठे थे। लेकिन उनके छिपे होने की भनक उस सेना को लग गई जिसके तेज रफ्तार कदमों ने इस्लामिक स्टेट के जिहादियों को करीब करीब पूरी तरह से खदेड़ दिया है। अब खूंखार आतंकी को जिंदा पकड़ने की कवायद शुरू हो गई। ऐसी कवायद जिसमें कदम कदम पर मौत घात लगाए बैठी हुई थी। और कभी भी धमाके की शक्ल में सामने आ सकती थी। लिहाजा एहतियातन पहले पेशमर्गा लड़ाकों ने उस इलाके की तरह रॉकेट लॉन्चर और हेवी वेपन से इलाका पूरी तरह से खाली करवा दिया। गोलीबारी में दीवारों की धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद मशीन से जगह जगह छेद कर दिए गए।
इरादा साफ था, इमारत में छिपे आतंकियों की आड़ खत्म करना। इसके बाद लड़ाकों की एक टुकड़ी एक खाली और गोलियों से छलनी मकान की तरफ आगे बढ़ी। तलाशी के दौरान उन्हें इमारत में हलचल महसूस हुई। बस फिर क्या था, पूरी टुकड़ी चौकन्नी हो गई और उनकी बंदूकें उसी तरफ तन गई जिधर से किसी के आने की गुंजाइश हो सकती थी। इमारत को पूरी तरह घेरने के बाद गोलियों के बौछार का एक राउंड पूरा कर दिया जाता है। तभी बिल्डिंग के अंदर से आए फायर ने फौजियों के कदम पीछे कर दिए। इस रोंगटे खड़े करते माहौल का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। बाहर लड़ाकों का पहरा, अंदर आतंकियों की पनाहगाह। बाहर खौफनाक हथियार तो अंदर किसी फिदाई के होने का डर। फिर भी कवायद शुरू हुई। हम सलमوا नفسهم حازم ونوح هذا النوح هم يمنع والله الأمانة। इमारत के चारों ओर सैनिकों की फौज। आतंकी समझ चुका था कि अब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा, लिहाजा वो बाहर निकलने लगा। पेशवा का सैनिकों को डर था कहीं वो फिदायन न हो। इसे बाहर आता देखकर एक सैनिक तभी कैमरे की जद में दरवाजे की चौखट पार करता चलता फिरता आतंकी आता दिखाई दिया, लेकिन वो कहने के बावजूद पीछे नहीं मुड़ा। फौरन पोजीशन लिए कुछ सैनिकों की उंगली ट्रिगर पर टिक गई, यानी हरकत और गोली से उड़ा दो। सामने से आ रहे आतंकी ने टी शर्ट उठाकर दिखाया कि उसने सुसाइड बेल्ट नहीं बांधी है। वो जानता था कि शक होते ही सैनिक उसे भून देंगे। सैनिक उसे रोकने का इशारा करता रहा, लेकिन धीरे धीरे आतंकी आगे बढ़ता रहा। माहौल में तनाव की सांसें गहरी होती जा रही। आतंकी के पीछे घूमते ही सैनिक ने तेजी से उसके हाथ सर पर रखकर उसे काबू में कर लिया। लड़ाकों को डर था कि कहीं वो खुद को न उड़ा दे। वहीं आतंकी को भी डर था कि उसी डर और शक के साए में उसका भेजा न उड़ा दिया जाए। तो वो बोला, सैनिक उसे दबोच चुके थे, लेकिन वहां टुकड़ी का कमांडर पहुंचता है और पूछता है, आतंकियों से बेपनाह नफरत लड़ाके का गुस्सा भड़का देती है। कब्जे में लिए सैनिक उससे हर बात उगलवाना शुरू कर देते हैं और बंदूक के साए में वो सारा सच उगल देता है। गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ। मुस्तैद लड़ाकों को अच्छी तरह पता है कि खतरा टला नहीं। सैनिक जैसे ही आगे बढ़े, अंदर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। अचानक हमले में कुछ सैनिक घायल हो गए। साफ था कि दूसरे आतंकियों का हथियार डालने का इरादा नहीं और एक तेज धमाका हुआ। फिर से देखिए, न खतरे की आहट हुई, न मौत की खबर। जिन आतंकियों को बेबस और खत्म समझ ये अंदर घुसे थे, उन्हीं में से एक ने सुसाइड बेल्ट का बटन दबा दिया और पल भर में कई सैनिकों के परखचे उड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। तो ये थी इराक में आईएसआईएस के खिलाफ चल रही जंग के सूरत हाल पर हमारी खास पेशकश। लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।